अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अजीज़ हूँ। कुछ अहम खबरें हैं। इमरान रियाज खान का केस आज अदालत के अंदर जो तमाशा लगा रहा और जो तलख कलामी हुई वहाँ पे, वो मैं आपके सामने रखूँगा। मरीम नवाज साहिबा की एक और वीडियो सामने आ गई है। इतने दिन नहीं गुजरे अभी वजारत आला की सीट लिए हुए, जितनी वीडियो सामने आती जा रही हैं। कल भी एक परसों भी उनकी एक वीडियो दुबट्टे वाली वायरल हुई थी, थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करेंगे। मॉडल टाउन का जो बैकग्राउंड है उसका, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो वीडियोस जारी की जा रही हैं वो क्यों जारी की जा रही हैं और ये वीडियोस बनाने वाला कौन है, ये भी आपको आगे व्लॉग के अंदर बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान के केस के हवाले से एंटी करप्शन में। आज इमरान रियाज खान साहब का जो केस है वो एंटी करप्शन के जज सफदर सलीम साहब की अदालत में लगा था। उसमें मियां अली इशफाक साहब, एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, ये उसमें पेश हुए थे इमरान रियाज खान की जानिब से। और सुबह तकरीबन जब ये पेशी शुरू हुई, जब ये अदालत के अंदर केस शुरू हुआ, तो एंटी करप्शन की तरफ से कोई भी, अमले की तरफ से, हुकाम की तरफ से कोई एक भी बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। अब जज साहब वहां पर पूछ रहे हैं कि एंटी करप्शन की तरफ से कोई बंदा नहीं आया जी, कोई बंदा नहीं आया। इमरान रियाज भी नहीं है, कोई बंदा अदालत में नहीं आया, जबकि उनको पता था कि आज केस लगना है। अब जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने पहले तो वेट करते रहे, फिर जज साहब ने एक ऑर्डर जारी किया कि 12:30 बजे जो है वो डीजी एंटी करप्शन खुद हाजिर हों। 12:30 बजे तक का टाइम दे दिया गया। इमरान रियाज केस मुलतवी हो गया 12:30 बजे तक। अब 12:30 बजे क्या होता है, इंतजार 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 और इंतजार करने के बाद 12:30 बजे प्रोसिक्यूटिव जनरल जो है वो पंजाब अब्दुल समद साहब पेश होते हैं और वो कहते हैं कि जी लें जी, मैं आ गया हूं जी एंटी करप्शन की जानिब से। अब कहा जाता है जी चले जी केस शुरू करें। कहते हैं जी वो तो नहीं शुरू हो सकता। अच्छा जी, केस क्यों नहीं शुरू होता? मैंने तो पढ़ा ही नहीं है जी, मेरे पास तो फाइल ही नहीं है, मेरे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, मुझे तो अभी इस केस में रखा गया है, तो मैं तो इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। अब वहां पे मियां अली इशफाक साहब जो हैं, जो इमरान रियाज के वकील है, वो थोड़े से गुस्से में आए और गुस्सा बजा भी है। देखिए, जुमरात की रात से इमरान रियाज को उठाया गया और जिस तरह उठाया गया, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर, घर के अंदर, घर के लॉन्स को, घर के ड्राइंग रूम्स को मैदान जंग बनाकर 25-25 लोग वेपन के साथ बच्चों के सामने खड़े होके उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर जिस तरह उसको लेकर आए हैं, इससे ज्यादा किसी भी शख्स की जो इज्जत है, जो उसकी आबरू है और जो उसकी आजादी है, उसको जकड़ा नहीं जा सकता है, किसी की तजलील नहीं की जा सकती है। ये मैक्सिमम लेवल के ऊपर जाकर इमरान रियाज की तजलील की गई है। खैर, हो गया। अब जुमरात वाले दिन से केस को लटकाया जा रहा है। हफ्ते वाले दिन पेशी होती है, तब भी लटका दिया जाता है। फिर उसके बाद मंडे वाली पेशी हुई, तब लटका दिया गया, जज साहब नहीं थे। अब फिर वेंसडे वाले दिन पेशी आई, अब वो कहते नहीं मैंने केस नहीं पढ़ा। तो वहां पे मियां अली इशफाक साहब जो हैं, उन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब देखें, हम केस के ऊपर ये दलाइल दें या ना दें, हम तो दलाइल देने को तैयार है ना, तो आप मेहरबानी ये करें, केस का आपको भी पता है, सामने आपकी फाइल है, आप ऐसा करें फैसला आज सुना दें, हमारे खिलाफ बेशक सुना दें। आप हमारी जो ये केस है इसको बेशक आप खत्म कर दें, हमारे खिलाफ फैसला सुना दें, लेकिन फैसला आज सुनाए। ये तो कोई बात ना हुई, कभी कोई नहीं है, कभी कोई नहीं है। और जब दोनों अवेलेबल है तो वो कह रहे हैं जी मैंने केस नहीं पढ़ा हुआ, अभी मैं केस पढ़ूंगा। अब अदालत ने उनसे, प्रोसिक्यूटर साहब से पूछा कि जी आपको फाइल क्यों नहीं मिली है और ये आपने केस क्यों नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं मिली, मैं इसको क्या कर सकता हूं, जबकि तफ्तीशी अफसर वो भावलपुर ब्रांच में गया हुआ है, वो वहां पर है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। डीजी एंटी करप्शन साहब को जो बुलाया था वो भी तशरीफ नहीं लेकर आए। प्रोसिक्यूटिव साहब आ गए, अब्दुल समद साहब। अब मियां अली इशफाक साहब ने वहां पर खड़े होकर कहा कि जी अदालत ने जब डीजी एंटी करप्शन को बुलाया तो वो क्यों नहीं आए, आप उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी करें। उसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटिव साहब थे वो उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा खा गए। उन्होंने कहा कि ये तो काम उल्टा होता है। उन्होंने कहा जी देखें, बात ये है कि हम इस केस के ऊपर बहस भी करेंगे, मैं अपने दलाइल भी दूंगा, लेकिन मेरी ये इल्तिजा है कि आप हमें सोमवार तक का टाइम दे दें। अब वेंसडे को, यानी कि बुध को, आज ये केस सुना जा रहा है। अब इसको लटका के अगले सोमवार तक केस जो है वो लेकर जाना चाह रहे थे, 4 मार्च तक, सिर्फ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा दिन गुजारे जा सकें। देखें, इमरान रियाज के ऊपर ये जो केस है, मैंने पहले दिन अपनी पहले व्लॉग में इसका पोस्टमार्टम किया था कि वो केस ऐसा ही है कि ये बॉल पेन है, ये बॉल पेन 10 रुपए का था, आपने ये बॉल पेन 15 रुपए का लिया है, लेकिन हम कह रहे हैं आपने सस्ता लिया है। ठीक है, ये 10 का था, हम पहले 10 का देते रहे हैं, आपने ये 15 का खरीदा है हमसे, या जहां से भी खरीदा 15 का आपने खरीदा। अब लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि आपने सस्ता खरीदा और आपने असल रसूख को इस्तेमाल किया।
अब उसने सारे पेपर सारे कागजात दे दिए, लेकिन वो फिर भी वही कहते हैं नहीं जी इसमें मसला है, इसमें मसला है। भाई मसला आप साबित कर देना, उसने सस्ता खरीदा, उसने कैसे बाज पुरुष की, इसके अंदर क्या करप्शन हुई, ये एंटी करप्शन वाले साबित करेंगे, नहीं ये इमरान रियाज साबित करेंगे उसने ये 15 रुपए का सस्ता क्यों लिया है। अजीब मनता है ये। खैर, इस केस को जो लटकाने की जो बात थी वो यही थी कि किसी तरह इस केस को ज्यादा से ज्यादा अरसा लटकाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो वक्त है इमरान रियाज के जो व्लॉग्स हैं जो वो बोलते हैं उसको बंद किया जा सके, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो लोग उसको सुनते हैं, और जब लोग उसको सुनते हैं तो लोग उस पर यकीन करते हैं, क्योंकि वो गलत नहीं बोलते हैं, वो सच बोलता है। अब जब लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं तो फिर लोग उसको शेयर करते हैं, लोग उसको अपनी जबान पर लाते हैं, बोलते हैं, वो चीज लोगों के अंदर एक दिमाग में बैठती है। अब वो चीज ठीक है, इस चीज से प्रॉब्लम है कि वो सच क्यों बोलता है और वो चीज क्यों बोलता है जो हमें समझ में नहीं आती, जो हमारे खिलाफ होती है, वो क्यों नहीं बोलता जो हमारे फायदे के लिए हो। अब भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, जो आपने 12-15 सहाफी रखे हैं वो आपके सुबह शाम आपके हक में बोल बोल कर जो है वो थक चुके हैं, लेकिन उनकी लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब क्या करें, इसमें इमरान रियाज का कसूर तो नहीं है। आप लोगों ने अपने मनपसंद जो है वो सहाफी रखे हुए हैं, उनको अपनी मर्जी से आप बुलवा रहे हैं, लोग उनका यकीन नहीं कर रहे, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, इमरान रियाज का इसमें क्या कसूर है। वो तो वही बोलेगा जो सच है। अब वो सच आपके अगर खिलाफ आ रहा है, आपके फिलहाल आपके हक में नहीं बैठ रहा, तो इससे आपको तकलीफ है ना, आपको मसला है, इसमें इमरान रियाज का तो कसूर नहीं है। खैर जी, शुमार तक की उन्होंने की, उसके बाद मियां अली इशफाक से बहुत जो है वो तलब कलामी हुई अदालत के अंदर, और उसके बाद ये तय हुआ कि अदालत ने कहा कि जी हम आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं प्रोसिक्यूटिव को, आप इसको पढ़ लें, हम 1:30 इसकी सुनवाई कर लेते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब ने जी ठीक है, मुझे फाइल मिल जाती है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, 1:30 हम इसके ऊपर कर लेते हैं। अब 1:30 का इंतजार किया जाने लगा, सबको पता था, मुझे भी पता था कि ये नहीं होगा आज। खैर जी 1:30 बज गए, 1:30 जब बुलाया गया तो 1:30 उन्होंने ये कहा जी मुझे तो अभी फाइल नहीं मिली, अभी फलां चीज नहीं मिली, अभी मैंने केस नहीं पढ़ा, अभी का टाइम बहुत कम था, आप ऐसा करें सोमवार तक का टाइम दे दें। तो अली इशफाक साहब ने कहा कि जी आप ऐसा करें, इस सोमवार तक नहीं, अगले साल के किसी सोमवार का टाइम ले लें आप, क्योंकि आप लोग चाहते तो यही हैं कि आप जो है वो इस केस को लटकाते रहें और किसी तरीके से जो है वो इमरान रियाज अंदर रहे। बहरहाल इस केस का जो फिर एंड में जो फैसला हुआ वो यही हुआ, क्योंकि जज साहब ने कहा कि जी जुमेरात वाले दिन मैंने भी कहीं पे जाना है, तो हम इसकी जो सुनवाई है वो जुम्मे वाले रोज दिन तक मुलतवी कर देते हैं, और जुम्मे वाले दिन इमरान रियाज केस की अहम तरीन सुनवाई होगी, और इंशाल्लाह इमरान रियाज खान जुम्मे वाले दिन इस केस से निकल आएंगे। ये अब कहना जो है वो अभी वक्त से पहले होगा कि उसको नए किसी मुकदमे के अंदर तैयार करके गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो अलग चीज़ है, और हालात यही बता रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है एंटी करप्शन वाले मुकदमे में जुम्मे को वो निकल आएंगे इसमें से। और जज साहब ने जो है वो जज जो सफदर सलीम साहब है उन्होंने कहा है कि जी मैं आज वार्निंग दे रहा हूं, अगर जुम्मे तक रिकॉर्ड पेश ना किया तो फिर मैं फैसला दे दूंगा इस केस के ऊपर। अब ये जुम्मे को इसकी सुनवाई होगी जी। ये था इमरान रियाज का केस, जो आज जो सारी बातें हुई और जो गर्मा गर्मी हुई, बहुत सी ऐसी चीजें इसके अंदर थी जो मैं आप लोगों को नहीं बता सका। आपको मैं बताऊं कि देखें इमरान रियाज ने खुद भी अदालत के अंदर खड़े होकर अपना ये कहा था कि देखें एंटी करप्शन वाले जितने पैसों का मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और ये जितने पैसों की बात कर रहे हैं, इतने इससे तो पता नहीं कितने गुना मुझे सिर्फ खामोश रहने के लिए ऑफर किए गए हैं कि आप सिर्फ खामोश रहें। तो इमरान रियाज खान को जब उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की, उनको बहुत पैगामात भेजे गए, उनसे बार बार राब्ता किया गया कि ये मत करें, आप मत बोलें, आप खामोश रहें, आप कहीं चले जाएं, आपको बैरून मुल्क चले जाएं, आप हमसे बात कर लें, आप पैसे बताएं, आपको पैसे कितने चाहिए। उनको पैसों की ऑफर की गई, उनको बैरून मुल्क की ऑफर की गई, उनको हर तरह की ऑफर की गई, उनको हुकूमत की भी ऑफर की गई। आपने हुकूमत में कुछ लेना है तो आप वो भी बताएं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इक्तदार नहीं चाहिए। मैं देखें बात यह है कि इमरान रियाज अगर बोलता है सच, हक हमारे लिए बोल रहा है, पाकिस्तान के लिए बोल रहा है। ये वो शख्स है जिसने ना MNA बनना है, ना MPA बनना है, ना जिस बंदे ने वजीर बनना है, ना जिस बंदे ने यहां पे वजीर आजम बनना है, ना इसने वजीर आला बनना है, ना इसने कोई ओहदा लेना है, ना इसने कोई ठेके लेने हैं, ना इसने कोई सीट लेनी है। लेकिन ये वो शख्स जो 142 दिन तक लापता रहा, और 142 दिन तक क्या टॉर्चर सहता रहा, उसके बाद वापस आया,
तारीख में पाकिस्तान की किसी भी सहाफ़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मुकदमात हुए हैं वो इमरान रियाज के ऊपर हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि सच बोलता है और वो सच ही बोलेगा। ये इमरान रियाज खान का केस था जी। अब हम आ जाते हैं जी इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर, और वो है मरियम नवाज साहिबा की वीडियोस। मरियम नवाज साहिबा की एक और वीडियो सामने आई है। पहले उनकी एक पुरानी वीडियो की बात कर लेते हैं। एक वीडियो उनकी सामने आई जिसमें वो सेफ सिटी के अंदर थी और एक खातून एहलकार का दुपट्टा नीचे की तरफ से रखता है तो उसको वो ऊपर रख देती हैं। अब देखिए, मरियम नवाज साहिबा को इतने दिन वजीर आला बने हुए नहीं हुए जितनी उनकी वीडियोस आ चुकी हैं। वो जिस तरह स्कूल जाता है, जो छोटा बच्चा होता है वो शुरू के दिनों में स्कूल जाता है तो वो स्कूल खुलने से भी पहले पहुंच जाता होता है, क्योंकि वो खुश होता है, उसको शुरू में एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद वो इतनी छुट्टियां करता है कि नजर ही नहीं आता। तो मरियम नवाज साहिबा का भी हाल यही है। पहले दिन जब ये जाती हैं वजीर आला सेक्रेटरीट में जाती हैं तो खबरें हर तरफ चल जाती हैं, फलां सेक्रेटरी नहीं पहुंचा, फलां सेक्रेटरी नहीं पहुंचा, मरियम नवाज पहुंच गई, फलां सेक्रेटरी साहब नहीं पहुंचे, वो भी रास्ते में थे, मरियम नवाज साहिबा पहुंच गई। प्रोटोकॉल की सारी खबरें चल गई, प्रोटोकॉल से इनकार कर दिया, लेकिन आज तक प्रोटोकॉल ले रही हैं वो, आज तक ट्रैफिक भी बंद हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। ये पूरे का पूरा आप उनके चचा को देखें, शहबाज शरीफ साहब को, बारिश होती थी लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे बूट पहन के वो बाहर सड़कों के ऊपर निकल आते थे। उससे पहले नहीं कभी उन इलाकों में जाते थे। जैसे बारिश होती थी बड़े बड़े बूट पहन के बाहर निकल कर और पहुंच जाते थे कि जी मैं अब जो है वो इनकलाबी इक़दामात करने आया हूं। उनको शोबाज का नाम दिया जाता था। तो वही ये चीज कर रही हैं। इतने दिन अभी इनको वजीर आला बने हुए नहीं हुए जितनी इनकी वीडियोज आ रही हैं। वो दुपट्टे की वीडियो आई, उस दुपट्टे के ऊपर पाकिस्तान की बेटी, फलां की बेटी, फलां की बेटी। हमें उस वीडियो के ऊपर एतराज नहीं है, वो वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मरियम नवाज साहिबा मॉडल टाउन के टाइम आप कहां थी? देखें, ये जो दुपट्टे की वीडियो, बात फिर वही है कि इतने दिन मरियम नवाज को वजीर आला बने हुए नहीं हुए जितनी उनकी वीडियोस बन चुकी हैं, जितनी उनकी वीडियोस बाहर आ चुकी हैं। वजीर आला बने हुए इतने दिन नहीं हुए, वीडियो की तादाद ज्यादा है, वीडियो बनाने वाले ज्यादा हैं, इतने दिन नहीं हुए काम करते हुए, अभी कुछ डिलीवर नहीं किया, वीडियोस पे वीडियोस आती जा रही हैं। ये जो दुपट्टे वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, इस दुपट्टे वाली वीडियो से मरियम नवाज साहिबा से पूछना चाहिए कि मॉडल टाउन केस के टाइम कहां थी जब हमला खवातीन के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई थी आपके चचा की हुकूमत में? आपने तब तो कोई ट्वीट नहीं किया था, तब उनके घरों में तो नहीं गई थी। फिर आप ही के चचा जब वजीर आजम थे, यहां पर लाहौर के अंदर, किस शहर के अंदर नहीं, कराची, इस्लामाबाद, यहां पर मां बेटियां घसीटी गई हैं सड़कों के ऊपर, दुपट्टे तार तार हुए हैं, तब तो नहीं आपने कोई ट्वीट किया? वो कौम की बेटियां नहीं थी? कौम की बेटी सिर्फ आप हैं या कौम की बेटी सिर्फ वो है जिसको आपका हाथ लग जाए? बाकी कोई कौम की बेटी नहीं है, बाकी कोई पाकिस्तान की बेटी नहीं है। यहां पर घसीटती रही अभी तक। यहां पर सनम जावेद और बहुत सी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, कितनी खवातीन अभी तक जेल में है। वो कौम की बेटियां नहीं है, वो पाकिस्तान की बेटियां नहीं है। उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है? उसके ऊपर कौन बोलेगा? वो एक दुपट्टा ठीक कर दिया जाता है और पूरे पाकिस्तान में उस दिन ये नहीं पूछा जाता है कि वजीर आला साहिबा काम क्या किया है। पूरी मुस्लिम लीग नून होना तो ये चाहिए कि आज के दिन मरियम नवाज ने क्या काम किया वो आप बताएं। आप ये बता रहे आज के दिन उन्होंने एक दुपट्टा ठीक किया है, ये उनकी कारकर्दगी है। अब जो आज एक नई वीडियो आ गई सामने, उस वीडियो के अंदर वो फरमा रही हैं कि जी मैं प्रोटोकॉल नहीं ले रही, मैंने तो बहुत रोका है, लेकिन ऐसा ऐसा ये समझ जाएंगे। क्या वो बच्चे हैं? ये वो वाली चीज है कि आप ऊपर ऊपर से उनको कुछ कहा जाता है, अंदर से कुछ कहा जाता है। प्रोटोकॉल के बगैर तो रहा नहीं जा सकता। ये तो आदत है शरीफ खानदान की कि वो प्रोटोकॉल के बगैर रह नहीं सकता है। प्रोटोकॉल, लंबी गाड़ियां, लंबी लाइनें, ट्रैफिक बंद, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए इनकी मोमेंट के लिए, तब पता लगता है वजीर आला साहब आए हैं, जनाब वजीर आजम साहब आए हैं, शरीफ खानदान का कोई आ रहा है। ये वजीर आला की जो कुर्सी मैंने पहले भी आपको बताई कि ये घर की कुर्सी है, और ये ली कैसे गई है वो सबसे बड़ा फैक्ट है कि इन पूरी दुनिया में जो न्यूज लगती है वो ये लगती है कि पाकिस्तान के 3 दफा जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी वजीर आला पंजाब बनी है। कहीं नहीं लिखा गया कि एक जो है वो स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियंस या एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस या कोई जिसने बहुत जदोजहद की हो, इनकलाबी पॉलिटिशियंस जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है। ऐसा कहीं पे भी नहीं था। और उस हर खबर के अंदर उनकी जो मुबैना करप्शन थी उसके ऊपर भी जो केस, जो जहां जहां वो जेल में रही वो भी अंदर थी। तो ये पाकिस्तान की जो है वो नेक नामी हुई है। जहां जहां खबर लगी है पहली खातून वजीर आला, उसके साथ नीचे करप्शन की भी लंबी लंबी खबरें लगाई गई हैं। ये पहली खातून वजीर आला थी।
और वो कैसे बनी है वजीर आला, वो जो चच्चा है वो वजीर आजम कैसे बन रहे हैं। इमरान खान को बांध दिया आपने, आपने मुंह बंद कर दिया, कान बंद कर दिए, हाथ बांध दिए, टांगे आपने बांध दी, बल्ला ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर भी नौबत ये आप पहुंची कि आजाद उम्मीदवारों को लिए बगैर आप असम्बली तक नहीं पहुंच सके, आपसे अपनी सीटें नहीं पूरी हो सकी, आपको अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजूद की जो है टेंशन पड़ गई थी कि हमारा वजूद खत्म होता जा रहा है। तो ये वजारत आला आपने ली है, जो मैंडेट चुराया गया है, जो मुबैना धांधली हुई, जिसको पूरी दुनिया कह रही है कि धांधली हुई, उसके बाद आप वजीर आला बन रही हैं और कहा जा रहा है कि फलां वजीर आला बन गई, वजीर आला ने ये कर दिया, वजीर आला ने वो कर दिया। मैंडेट चोरी करके कोई बंदा वजीर आजम बन जाए, उसको अवाम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी वो अवाम के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सकता है। ये जबरदस्ती की हुकूमत है, और जो जबरदस्ती की हुकूमत है वो इनके लिए प्रॉब्लम करेगी। अब आगे की जो सिचुएशन है वो शॉर्ट इन टर्म में आपको बता देता हूं कि जी इस हुकूमत को बेसिकली जब छोटा बच्चा होता है ना, वो जो छोटा बच्चा आपका लाडला होता है, ये पीएमएलएन जो है वो नवाज शरीफ साहब के दोस्तों की, शहबाज शरीफ साहब के दोस्तों की पीडीएम इस वक्त लाडली बनी हुई है। इनको खेलने के लिए पाकिस्तान दिया गया है कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आप खेल लें, उसके बाद हम मिड टर्म इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि सोल्यूशन तो है नहीं। पूरी दुनिया में जहां पे भी जाएंगे वो कहेंगे मैंडेट चोर आ गए हैं, आपको तो हुकूमत दी नहीं गई, हुकूमत तो इलेक्शन तो इमरान खान जीता, फिर आप लोग किस यहाँ पे किस हैसियत में आप लोग यहाँ पर हमसे कुछ लेने आए हैं, और जाते तो सिर्फ हम लेने ही हैं, देने तो कभी भी कुछ नहीं गए, बात करने तो कभी भी हम कुछ नहीं गए। हम जब भी गए हैं किसी भी मुल्क में हम हमेशा लेने ही गए हैं। और अब तो शहबाज शरीफ साहब को देखकर शहबाज शरीफ साहब खुद कहते थे कि अब तो हमें देख के वो कहते हैं यार ये फिर लेने आ गए हैं, फिर मांगने आ गए हैं, क्या करें, अब मजबूरी है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। तो हमारा तो जो वैल्यू है वो मांगने के ऊपर है, और अब तो सिचुएशन ये बन गई है कि मांगने वाले भी वो जो चोरी करके आए हैं मैंडेट, वो मांगने जाएंगे। तो ये सिचुएशन है। तो मिड टर्म इलेक्शन होगा, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, साल लगेगा, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। ये जो इन्होंने बिरयानी की प्लेट आधी आधी की है, ये बिरयानी की प्लेट कोई भी नहीं खा सकेगा, ये गिरेगी। मिड टर्म इलेक्शन होगा, अवाम एक दफा फिर इमरान खान को वोट देगी, इमरान खान एक दफा फिर वजीर आजम बनेगा, उसके बाद आगे बात होगी। ये अब तक की जो सिचुएशन है ना, जो अवामी पल्स है, वो ये सिचुएशन है इस वक्त की। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।